और इस मुहर्रम में हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की ज़ौजा है, वो फरमाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 अमल जिंदगी में कभी तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। वो क्या है? और मुहर्रम आते ही शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब, तमाम तर मोमिनीन के दरमियान एक चर्चा मशहूर हो जाता है। वो सिबत रसूल, लख्त जिगर बतूल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के आंखों के नूर सैयदना इमाम हुसैन आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी के चर्चे हैं। और मेरे अजीजों, सदियां बीत गई सैयदना इमाम हुसैन की कुर्बानी को लेकर, लेकिन जिक्र अब तक पुराना नहीं हुआ। हर साल मुसलमानों के दरमियान ये जिक्र बड़े जोर शोर से आता है और बड़े एहतमाम के साथ मोमिनीन इसका सुनने का एहतमाम करते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हर साल करबला की दास्तानें क्यों सुनाते। आदमी अगर एक कहानी सुना हो तो दूसरी मर्तबा सुनने का उसको दिल नहीं करता, या अगर बहुत इंटरेस्टेड है तो दूसरी मर्तबा सुन लेगा, तीसरी मर्तबा दिल नहीं करता। लेकिन मुझे बताओ, बचपन से हर साल आप शौक से सुनते हैं या नहीं इमाम हुसैन को? और कभी मुकर्रिर से ये नहीं कहते या सुनाने वाले से ये नहीं कहते कि हर साल यही सुनाया जा रहा है, बल्कि मैं ये कहता हूं, हम अगर हर साल करबला की दास्तानें सुनाते हैं तो चलो मान लिया कि कोई मौलवी साहब लोगों ने ये शुरू कर रखा हो, लेकिन ये करोड़ों के अवाम क्या पागल है जो हर साल सुनना चाहते हैं? हकीकत में बात ये है, मैं इसको एक फलसफे से समझाना चाहता हूं। आप कलमा कौन सा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आपके बाप का कलमा भी यही था, आपके दादा का कलमा भी यही था, परदादा का भी कलमा यही था। सालों पहले भी जाएं तो सहाबा, ताबईन, औलिया का कलमा भी यही था। 14 सदियां बीत गई, हर सदी में यही कलमा। और आज भी हम इस कलमे को एक एक बार नहीं, सैकड़ों मर्तबा पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी यही याद दिलाते हैं। लेकिन कभी ये क्यों नहीं कहते कि ये कलमा बहुत पुराना है, इसी को क्यों पढ़ा जाता है? नया कलमा नहीं आएगा, पुराना है सबको पता है, लेकिन पढ़ने में कभी किसी को उकताहट भी नहीं आती। कलमा तैयबा जो पढ़ता है उसे अंदाजा होता होगा, शौक से उसका विर्द करता है। जहां पर भी जिक्र करके देखें आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उकताहट नहीं आती, बेचैनी नहीं है, उसमें जिद्दत है, उसमें नयापन है। ये कलमा हर सदी का है, हर जमाने का है। तो 14 सदियों से जब कलमा पुराना नहीं हुआ तो फिर वो बात हमें याद आती, हुसैन आजम है कौन, जिसको इस शेर से समझा गया है, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। सर दे दिया हाथ न दिया यजीद के हाथ में, और हक तो ये है कि ला इला की जड़ का नाम हुसैन है। तो ला इला की जड़ का नाम, ला इला की बुनियाद का नाम हुसैन है। तो जिस तरह कलमा पुराना नहीं होता, इसी तरह हुसैन का तज़किरा भी कभी पुराना नहीं होता। अजीजान गिरामी, मुहर्रमुल हराम ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। साल के 12 महीनों में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया 4 महीने हुर्मत वाले हैं, रजब और फिर ये जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इसमें जंगो जिदाल, कत्लो क़िताल सब हराम है। सिर्फ आपस की बात नहीं कर रहा मैं, किसी दूसरे के साथ भी जो जंगें होती थी उस वक्त, ये सब हराम हो जाती, सब तलवारें नीचे रख लिए जाते हुर्मत वाले महीनों। लेकिन तुफ है, लानत है उस यजीदी फौज पर जिसने हुर्मत वाले महीने का भी ख्याल नहीं किया, और ना ही कुफ्फार और मुशरिकीन से उनका मुकाबला था, बल्कि रसूलुल्लाह के घर वालों से मुकाबला था, अहले बैत अतहार से मुकाबला था। हुर्मत वाले महीनों की धज्जियां उड़ा दी गई, करबला के उस मैदान को पूरा लालाजार कर दिया, इस तरह खून रेज कर दिया गया। हर जगह अहले बैत के टुकड़े नजर आते थे। वो एक अजीम सानहा है, एक अजीम हादसा है जिसको रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। आज
मैं थोड़ी बातें अर्ज करके आपके सामने ये बात रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हुर्मत वाले महीने की फजीलत भी बयान फरमाई। और इस मुहर्रम में हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की ज़ौजा हैं, वो फरमाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 अमल जिंदगी में कभी तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। वो क्या है? तो आप फरमाती हैं उनमें से एक आशूरा का रोजा हुजूर कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोजा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते। इसकी बड़ी फजीलत है। ये आशूरा क्या है? 10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है। बड़ा तारीखी दिन है। और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कयामत भी इसी दिन को आने वाली है। 10 मुहर्रमुल हराम होगी और जुमा का दिन ही होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी दुनिया फना कर दी जाएगी और क़यामत का मंजर कायम हो जाएगा। आशूरा का दिन आता है तो ऐ मोमिनो, सब के सब अल्लाह की बारगाह में दौड़ आ जाओ, इबादत के लिए लग जाओ। और उस दिन ये याद करना चाहिए कि यही वो दिन होगा जब हमें बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाएगा। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने भी पैदा हुए इस रोए जमीन पर सबको उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा। और वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। उस दिन को याद करके आशूरा का एहतमाम करना जरूरी है। आशूरा में तो वैसी यादगारें बहुत हैं। आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी तौबा उसी दिन कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था तूफान का, वो तूफान नूह से कश्ती को जो नजात मिली नूह अलैहिस्सलाम की, वो भी आशूरा का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, वो भी आशूरा का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी गई, फिरौन गर्क हो गया, पानी में डुबो दिया गया, वो भी आशूरा का दिन था। बहुत सारी इस तरह की तारीखी चीजें आशूरा के दिन। लेकिन ये सारी तारीखों पर एक तारीख गालिब आ जाती है, वो रसूलुल्लाह के नवासे की कुर्बानी का दिन। इसलिए कि वो पूरी उम्मत को हिला देने वाला हादसा है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस लख्ते जिगर को, अपने उस नूरे नजर को, जिसके लिए अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे। जानते हैं आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे हजरत इब्राहिम, और ये उसी जमाने के हैं जब हजरत इमाम हुसैन भी पैदा हुए थे और हुजूर की गोद में आपके अपने बेटे भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो एक ही बेटे हैं जो 6 महीने तक जिंदा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठाकर उन्हें प्यार कर रहे थे और इमाम हुसैन को भी गोद में रखे हुए थे। एक तरफ नवासा है और एक तरफ बेटा है। जिब्राइल अमीन ने आकर के अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा रब तबारक व तआला की मंशा ये है कि इन दोनों में से आप किसी एक ही को रख सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कहा है जिब्राइल, हुसैन को रहने दो, इसलिए कि ये मेरी आंखों का भी नूर है और फातिमा की आंखों का भी नूर है। फिर चंद ही दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। आप अंदाजा करें, जिस हुसैन आजम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को कुर्बान किया और मदीने की गलियों में जिसको अपने कंधों पर उठाकर सवार करते थे, इमाम हुसैन हुजूर के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी किया करते थे। दोष नबुव्वत जिनकी सवारी हो, अंदाजा कर सकता है कोई? उस हुसैन आजम के चर्चे मदीने तैयबा में बचपन में ही आम थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन देखते थे, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाते तो ये दोनों शहजादे हुजूर के जुब्बे पर लटके हुए आते थे। कभी हुजूर मिंबर पर खड़े हैं तो एक शहजादा हुजूर के एक कदम को पकड़ा है, दूसरा दूसरे कदम को पकड़ा हुआ है। ये तो उनकी परवरिश थी जो बचपने की थी। सहाबा उनकी इस बचपने पर रश्क किया करते थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अदब हद दर्जे का करते थे। आपको मैं बताऊं, अदब तो ऐसा था अहले बैत अतहार का। इमाम हुसैन की उम्र छोटी सी थी, इमाम हुसैन, और एक जमाना ऐसा था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर का जमाना आया। 2.5 साल आपने खिलाफत की। फिर उसके बाद हजरत उमर का दौरे खिलाफत शुरू हुआ। और हजरत उमर के दौरे खिलाफत को कौन नहीं जानता? ऐसे रोबो दबदबे वाला खलीफा कि लोग उनकी हैबत से कांपते थे। कैसर और किसरा कांप रहे होते थे। बड़ी बड़ी फौजें थर्राती थी उस नाम से, हजरत उमर के नाम से। उनके दौरे खिलाफत में एक बार ऐसा हुआ था कि हजरत उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला,
और उनका और हजरत इमाम हुसैन का बचपन में कुछ झगड़ा हो गया। छोटी उम्र थी, इमाम हुसैन की भी उम्र छोटी थी, अब्दुल्ला की उम्र भी छोटी थी। दोनों तकरार करते रहे, कुछ न कुछ बातचीत हुई होगी। तो हजरत हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला को गुस्से में यूं कहा, तू क्या मुझसे बहस करता है? तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम था, खलीफा वक्त हैं वो, और उनको इस तरह से कहा तेरा बाप आज जो खलीफा है वो मेरे नाना का गुलाम था। हजरत अब्दुल्ला को ये बात लगी, कहा मैं ये शिकायत अमीरुल मोमिनीन से करूंगा। वो दौड़ करके आए, खलीफा वक्त है जिसके सामने खड़े होने के लिए अच्छे अच्छे कांप जाते थे। बेटे ने आकर के कहा हजरत उमर फारूक से कि अब्बा आज मेरी हुसैन से तकरार हुई और झगड़े में उन्होंने मुझे यूं ताना मारा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर उतर आए कुर्सी से और कहा क्या हुसैन ने ऐसा कहा? कहा बिल्कुल ऐसा ही कहा। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब्बा का जलाल देख करके मैं समझ गया कि हुसैन को सजा मिलेगी। कहा जाओ हुसैन को बुला लाओ, हुसैन को बुला लाओ, उन्होंने ये कहा है मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला दौड़े हुए गए, चंद और लोग भी साथ में आ गए कि हुसैन की पेशी हो गई है खलीफा वक्त के दरबार में। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने तलब किया है। हजरत हुसैन आए और वो शहजादे के अंदर जो रोबो दबदबा है, जलाल है, जमाल है, वो बचपने से कायम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक जिसने पिया, खलीफा वक्त के सामने आकर खड़े हुए। हजरत उमर ने पूछा हुसैन मेरे बेटे को क्या आपने ऐसा कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था? हजरत हुसैन ने कहा हाँ मैंने कहा है। डर किस बात का, खौफ किस बात का? जो कहा है वो कह रहा हूं, हाँ मैंने कहा। हजरत उमर ने कहा कैसे कहे बताओ, किस तरह से तुमने कहा था, बोल के बताओ। हजरत हुसैन ने कहा मैंने अब्दुल्ला से कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा और एक बार बोलो। हजरत हुसैन ने फिर कहा अब्दुल्ला तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा और एक बार बोलो। 3 बार बोलने के बाद उनके दोनों बाजू पकड़ करके घुटने जमीन पर टेक दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मेरी बख्शिश के लिए तुम्हारे जुमले ही काफी हो गए। आपने जो मुझे सनद दी है ए हुसैन, बस ये जुमला कल क़यामत के दिन भी कह देना, जब मेरा हिसाब हो रहा हो तो इतना कह देना अब्दुल्ला का बाप उमर मेरे नाना का गुलाम था। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जिसे इजाजत दे दे वो जन्नत में चला जाएगा, जिसे ये कह दे वो कि ये मेरे नाना का गुलाम है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, उस हुसैन आजम की बात मैं कर रहा हूँ, वक्त का बारौब खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनके सामने घुटने टेक करके बैठे और कहे ये जुमला दोबारा कहो, उनका मकाम क्या हो सकता है? हद दर्जे का अदब सहाबा इकराम के अंदर था। और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था, हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, हजरत इमाम हुसैन अपने घर से दौड़ते हुए आए। ये वो मंजर था जब उन्होंने अपने नाना को मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना है। जमाना उन्होंने आंखें खोली हैं हुजूर की गोद में, बचपना पाया है रसूलुल्लाह के घर में, और देखा है सबसे पहले खुतबा देते हुए तो अपने नाना को देखा था। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो पूरा अंधेरा सा छाया हुआ था। हजरत इमाम हुसैन उनके मुतालिक है कि एक बार हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, वो दौड़ते हुए आए मस्जिद में। हजरत हुसैन को ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं। वो यादें कहां से जाती जो रसूलुल्लाह को खुतबा देते हुए देखा था। दौड़ते हुए आए, देखा उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, तो चीख करके कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, ये मेरे बाप का मिंबर है, अपने बाप के मिंबर पर जाओ, तुम्हारे बाप के मिंबर पर जाओ। हजरत उमर उतर गए, ये नहीं कि खुतबा कायम रखा, फौरन उतरा और शहजादे को पकड़ करके रोने लग गए। सच कहा है हुसैन, ये मिंबर तो तुम्हारे घर का ही है, ये मिंबर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे नाना का है, और उन्होंने ये इज्जत बख्शी है हमें कि हम इस मिंबर पर खड़े होते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुतबा दूं, वरना मैं यहीं बैठा रहूं। ये मकाम था इमाम हुसैन का, बचपने की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा आप खुतबा दें। हजरत उमर खुतबा देने लगे।